हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बिजनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये वीडियो बीकॉम प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एनईपी के। अब मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूं उससे पहले पैटर्न थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी है। 90 नंबर का पेपर आएगा, ये तो आपको पता है। और देखो, पेपर इस तरह का हो सकता है, आपका एक क्वेश्चन आया, उसके इंटरनल चॉइस तो होगा, ये तो आप श्योर मानकर चलिए। इंटरनल चॉइस हर एक क्वेश्चन में होगी। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, ये तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आए 18 नंबर के 5, या फिर ऐसा हो सकता है एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स हों। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके दो पार्ट्स हैं ए और बी, और फिर इसके इंटरनल चॉइस में अगेन ए और बी। आप या तो ये वाला पार्ट करो या फिर ये वाला पार्ट करो। या फिर ऐसा हो सकता है भाई कोई भी पार्ट नहीं है, सिर्फ इस तरह से पूछा जा सकता है भाई क्वेश्चन नंबर 1 फुल फ्लेज 18 नंबर का, या इसके इंटरनल चॉइस में अगेन क्वेश्चन नंबर 1 18 नंबर का, या तो ये वाला करो या फिर ये वाला करो। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी पैटर्न फॉलो हो सकता है। अगर ये वाला फॉलो हो गया, फुल फ्लेज 18 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो घबराना नहीं है। एक ही क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। वो कहने को एक क्वेश्चन होता है बट वो डिवाइड कर देते हैं, तो इतना कोई टेंस होने वाली बात भी नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझाइए और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझाइए। उसके बाद है, इन एन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी businesses are expanding their operations beyond domestic market to use the numerous advantages that are offered by conducting international business. In the light of this statement, explain some of the advantages of international business. बताना है आपको भाई, आपने अपना बिजनेस इंटरनेशनल कर लिया, ग्लोबल कर लिया, तो उससे क्या एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं। फिर है, डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और जो डोमेस्टिक है इसके बिजनेस के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए। देन डिस्कस एनी 5 मोड्स ऑफ एंटरिंग इनटू एन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस, अपने बिजनेस को इंटरनेशनल बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो, वो डिस्कस करो। फिर एक्सप्लेन द टर्म ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। उसके बाद है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनेशनलाइजेशन, What are the different stages of internationalization? फिर है आपका डिफाइन बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि बिजनेस किन किन परिस्थितियों में काम करता है, उसके सराउंड्स कैसे होते हैं, वो एक्सप्लेन करना है बिजनेस इन्वायरमेंट। और वाई द नीड टू स्टडी द इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट अराइज। किसी बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना है ग्लोबली, तो उसको इन्वायरमेंट समझने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, वो एक्सप्लेन कीजिए। देन कल्चरल इन्वायरमेंट को डिफाइन कीजिए। कल्चरल इन्वायरमेंट क्या है, अब कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हो तो उसके कल्चरल एस्पेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी प्रोडक्ट को आप लेकर आ रहे हो मार्केट में, किन कल्चर्स में वो चलेगा नहीं चलेगा, वो सब चीज़ें। बाहर की कंट्री का कल्चर कैसा है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। और व्हाट आर द वेरियस कॉम्पोनेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट के अलग अलग कॉम्पोनेंट जो हैं अफेक्ट करते हैं, वो आपको डिस्कस करने हैं। फिर है, व्हाट आर द सम ऑफ द लीगल एलिमेंट्स टू कंसिडर फॉर अ एमएनसी व्हाइल वेंचरिंग इन न्यूअर मार्केट। एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए कुछ लीगल एस्पेक्ट जो ध्यान में रखने चाहिए, लीगल एलिमेंट्स, वो डिस्कस कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट ऑफ इट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके 3 कंपोनेंट डिस्कस करने। पॉलिटिकली किस तरीके से बिजनेस को इन्फ्लुएंस करा जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, आपसी 2 मुल्कों की गवर्नमेंट के बीच रिलेशंस वगैरह, ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। फिर है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विद एन एग्जांपल। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। आपकी एक यूनिट है जिसमें थ्योरीज़ हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, आई थिंक 5 या 6 थ्योरीज़ हैं। तो उनमें से यार कोई भी थ्योरी आ सकती है, सिंपल सी बात है। अब उसमें हम ये कहते हैं कि ये वाली इंपॉर्टेंट है, दूसरी थ्योरी आ गई, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। 6 थ्योरी हैं, उसमें से 1 या 2 थ्योरी सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं। शॉर्ट नोट आ सकते हैं आपके लियोनटेफ पैराडॉक्स पे, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज और एब्सोल्यूट एडवांटेज। इसके बाद नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है आपकी। फिर आपका व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस फॉर अ नेशन। अब एक कंट्री है, उसके एक्सपोर्ट्स कितने हैं, उसकी इंपोर्ट कितनी है, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सारा डेटा जो होता है एक अकाउंट मैनेज करता है। एक अकाउंट में
समराइज करा जाता है, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, इसके इंपॉर्टेंस को समझाना है। हाउ इज करंट अकाउंट डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट अंडर बीओपी? करंट एंड कैपिटल अकाउंट आर द पार्ट ऑफ बीओपी, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। इसके बाद शॉर्ट नोट आ सकता है कैपिटल अकाउंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट और कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम है, दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ऑन एनी वन कैन आस्क इन द एग्जाम। ओके, क्वेश्चन ऑन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर क्वेश्चन आ सकता है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे क्वेश्चन आ सकता है, या वर्ल्ड बैंक पे क्वेश्चन आ सकता है। इनके एडवांटेजेस पे क्वेश्चन आ सकता है, तीनों के किसी के भी एडवांटेजेस, थोड़ा सा इतिहास, इनका रोल क्या होता है, वो सब चीज़ें। फिर है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। उसके बाद है यूरोपियन यूनियन इज अ 1993 ग्लोबल एंटिटी मेड अप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो यूरोपियन यूनियन के आपको बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द सार्क। फिर है व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन नाफ्टा एंड USMCA एग्रीमेंट। व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एशियन एग्रीमेंट। फिर है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ FDI। देन नेम द वेरियस इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द foreign direct investment in the country, give examples. Define the concept of strategic alliance. What are the various types of strategic alliance? फिर यहाँ पे शॉर्ट नोट है advantages of strategic alliance, drawback of FDI, greenfield investment, concept of mergers. Mergers और acquisition ये दो मोड्स भी होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के लिए। जब दो कंपनी मर्ज हो जाती हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गए, आई थिंक 2022 में मर्ज हुआ था आई थिंक, तो वो एग्जांपल है मर्जर का। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज रेट्स? एक्सचेंज रेट्स क्या होता है? एक कंट्री की जो करेंसी होती है वो दूसरी कंट्री के संदर्भ में कैसे मेजर हो रही है, वो बताना है। फिक्स और फ्लेक्सिबल, फिक्स और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को आपको डिफ्रेंशिएट करने को आ सकता है। आउटसोर्सिंग क्या होता है? एक कंपनी जो काम खुद कर सकती है वो किसी दूसरी कंपनी से अपना काम करवाती है, तो उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके। और रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस और सस्टेनेबिलिटी, मतलब वही है इन फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना और उसका इंटरनेशनल बिजनेस से क्या लिंक्ड है, ये सब चीज़ें। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने डिस्कस करे आप लोगों के साथ, और मुझे उम्मीद है काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस में से देखने को मिल जाएंगे। और अगर क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी ऐसी हो, थोड़ी ट्रिकी लैंग्वेज हो, तो टेंशन नहीं लेनी है, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। टॉपिक आपका क्लियर है तो ईजिली आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।